मैं जब अपने एजुकेशन और करियर के आगाज़ में था तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मुझे लगता था कि जिस एज में हूँ, जिस एक्सपीरियंस के साथ मैं हूँ, ऐसा नॉलेज तो किसी के पास है ही नहीं। बड़े मुश्किल टॉपिक पे मैं प्रोफ़ेसर्स के साथ डिस्कशन कर सकता था। मैं समझता था लोगों के बारे में मैं परसेप्शन अच्छी रख सकता हूँ, परसीव कर सकता हूँ कि वो क्या सोचते हैं, माइंड रीडिंग कर सकता हूँ। मैं लोगों के पैटर्न निकाल सकता हूँ, उनकी सोच के बारे में जान सकता हूँ। जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है और जिन लोगों से मैं मिला हूँ, मेरा ख़्याल था कि शायद मुझसे बेहतर तो इस कैटेगरी में होगा ही कोई नहीं। उसके बाद कोई 10 से 15 साल है जिसके अंदर मेरी बैचलर की डिग्री है, मास्टर की है, पीएचडी की है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, एक्सपोज़र है। आज मेरी ज़िंदगी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आज मैं डाउटफुल हूँ, यानी कि जो 2 या 4 फैक्टर जिसकी बेस पर मैं समझता था कि ये अगर हो तो ज़िंदगी में ये होना चाहिए, आज मुझे लगता है ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल एक उल्टी परसेप्शन भी हो सकती है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर कॉन्फिडेंस और चीखने वाले की इज़्ज़त ज़्यादा होती है। उसी को समझा जाता है कि शायद यही ज़्यादा जानता है, इसी वजह से आप उन लोगों के पास जाते हैं, उन पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, उन डॉक्टर के पास जाते हैं जो बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बताएँगे। इसके मुकाबले में जो शख्स कॉम्पिटेंसी रखता है, एक्सपीरियंस रखता है और बड़े अपने नॉलेज के साथ कोई बात करता है तो लोग डाउटफुल हो जाते हैं कि शायद इसके पास वो नॉलेज की कमी है। इसको साइकोलॉजी में डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। यानी कि आपके पास जब कम नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस पीक पर होता है और जब आप सीख जाते हैं, बहुत सारा इल्म आपके पास होता है तो आप डाउटफुल हो सकते हैं। अच्छा, ये खाली ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ आस-पास के करियर के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल होती हो। आप देखेंगे मज़हब के अंदर, आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में, इमोशंस में, रिश्तों में, ये इफ़ेक्ट बड़े आसानी से इस्तेमाल होता है, पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इमोशंस, आपकी फैमिली है, एक बेटी अपनी माँ को कहती है कि मैं इस गैदरिंग में नहीं बैठूँगी जहाँ मेरे कज़िन्स बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं बैठी थी, इन लोगों ने मेरा मज़ाक किया। आप भी उनके साथ मिल गई और मुझे एंग्ज़ायटी होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पर कि लोग मेरा मज़ाक करते हैं। माँ कहती है कि तुम्हारे पास, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ माँ कहती है, हर किसी के साथ वो मज़ाक किया गया था, कज़न के साथ भी किया गया था और तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया इसी तरह की है और तुम्हें सीखना पड़ेगा और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। दोबारा उसी इवेंट्स में उसको लेके जाती रहती है। अब अगले को 20 से 30 साल हैं जिसके अंदर माँ देखती है लोगों के साथ ट्रॉमास किस तरह हैं, उसकी बेटी की अपनी हालत किस तरह है, इम्प्रूवमेंट किस तरह हुई है, वो किस तरह एक एडल्टहुड में आई है। बहुत सारी वो किताबें पढ़ती है, बहुत सारे लोगों से मिलती है, उसको अंदाज़ा होता है कि जब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपना रिस्पॉन्स दिया था बेटी को, आज उसे लगता है कि वो गलत था शायद। उसे अपनी बेटी की बात सुननी चाहिए थी, मालूम करना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों बिहेव करती है। लेकिन उस एज में वो डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सकता है।